वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कल एक वीडियो दिया है आपको जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ पुरस्कार के बारे में बात कर रहा था कि साहित्यिक पुरस्कार एवं सम्मान साहित्य में जो होते हैं कौन कौन से पुरस्कार बच्चों दिए जाते हैं, कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं और कौन कौन से सम्मान बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इस पर एक वीडियो मैंने कल आपको दी थी और वो आपने काफ़ी पसंद की है, तो आपका स्वागत तो सदैव रहता है। लेकिन जैसे कि आप पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है प्यारे बच्चे कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको आप जब पसंद करते हैं और जब आप उसको देखते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मज़ा आ जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो इसी के साथ में आज हम उस वीडियो की सफलता को देखते हुए मैं आप नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में प्यारे बच्चे आप सभी ने देखा, मैंने कहा था कि अगर पूछा जाए कि भैया हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप सभी ने कहा था कि सर जी एक ही बात हमको याद रखनी है। कौन सी? वो याद रखनी थी आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। अगर पूछा जाए बताइए दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था, नहीं बताया तो याद रखिए कौन सा है, तो वो है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो मतलब आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो साहित्य अकादमी के बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग लगा लेते हैं इसके साथ में कौन सा अध्ययन करने वाले हैं, तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कल हमने ज्ञानपीठ के बारे में किया और बहुत ही शार्पली इनको सब लोग आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो पुरस्कार होते हैं जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना प्यारे बच्चे, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अध्ययन कोई प्यारे बच्चे अच्छे से करता नहीं है कभी, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो आने ही नहीं है, और जब ये पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे फेल हो जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो मुद्दा है, ये मुद्दा आता है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसकी स्थापना तो नहीं पूछी जाती है, परंतु अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना तो पूरा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, एक तो ये जानेंगे। दूसरा यह जानेंगे कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है, किसको मिला वो तो बाद की बात है, सबसे पहला प्रश्न नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये हुआ था 12 मार्च। शुरू कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई 12 मार्च सन 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, जैसे मैंने पिछले ज्ञानपीठ में लिखाया है कि अनुसूची 8 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी, क्योंकि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, इसलिए वहाँ पर जोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो पुरस्कार है शुरुआत से दिया जाता रहा है, कहाँ पर? तो आप कह देंगे कि अनुसूची 8 में वर्णित कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी भाषा और प्लस राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा यानी ये अगर पूछा जाए कि बताओ कि अगर टोटल पूछें कुल कितने में दिया जाता है, तो कितनी भाषाएं? 24 भाषाएं। लेकिन आपको याद होनी चाहिए ना कि 22 भाषाएं तो वही हैं जो अनुसूची 8 में हैं, तो दो कौन सी एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो अंग्रेजी और राजस्थानी। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से किस भाषा या किस बोली में साहित्य अकादमी नहीं मिलता है, तो ये दो दी होंगी और इसमें जो भी एक दी होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ को मलयालम कुछ भी दे दी जाएगी, और फिर कहा जाएगा बताओ कौन सी नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन कौन सी अदर दो कौन सी हैं, तो राजस्थानी और अंग्रेजी दो अदर भाषाएं हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला प्रश्न आता है कि बताओ भैया इसमें पैसा कितना मिलता है। भाई राशि तो मेन होता है ना, कितना पैसा मिलता है। भाई कोई पुरस्कार का मतलब होता है राशि से, सम्मान का मतलब होता है राशि से, जो हम लगाते हैं प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें मिलता क्या क्या है, प्राप्त क्या क्या होता है। तो याद रखिए क्या क्या प्राप्त होता है। तो शुरुआत जब हुई थी तो 5,000 रुपये मिलते थे। कितना? अब बताइए 1955 की बात करें, क्योंकि जो पहला मिला था 1955 मिला था, तो 5,000 रुपये आज के 5 लाख के बराबर थे। समझ गए ना? तो आप कहेंगे शुरुआत में कितना मिलता था? 5,000 रुपये। लेकिन आज की बात करें तो आज हमको कितना मिलता है? तो 1 लाख रुपए मिलता है। और क्या मिलता है? तो एक ताम्र फलक मिलता है। क्या मिलता है? एक ताम्र फलक, यानी एक तांबे का पत्ता टाइप का, पीपल का पत्ता टाइप होता है, उसमें कुछ लिखा होता है, एक ताम्र फलक मिलता है। और क्या मिलता है? तो और मिलता है आपको एक, क्या मिलता है? एक शॉल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र। एक शॉल मिलता है, सब्दी की व्यवस्था होती है, एक आपको शॉल मिल जाता है और एक क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र आपको
थमा दिया जाता है कि जाइए आपको हम सर्टिफाइड करते हैं कि आज से आपने क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत लिया, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या क्या? साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्थापना हुई 12 मार्च 1954। कितनी भाषाओं पर दिया जाता है? तो अनुसूची कहे में अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं पर प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी टोटल 24 भाषाओं पर। मिलता क्या क्या है, प्राप्त क्या क्या होता है? 1 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, एक ताम्रफलक प्राप्त होता है, एक शॉल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र। जैसे कि अगर बात करें ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए, तभी तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वहाँ पर 11 लाख मिलता है। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था तो फिर बताओ प्रथम प्राप्तकर्ता या प्रथम बार किसको मिला ज्ञान साहित्य अकादमी? तो याद रखिए, एक हमारे हिंदी के बहुत ही विद्वान लेखक हुए हैं जिनका नाम है, भैया क्या नाम है? तो आप कहेंगे जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इनको किस रचना पर मिला और कब मिला? देखो 1954 में 12 मार्च सन 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कोई भी अगर पुरस्कार की स्थापना होती है प्यारे बच्चे, तो होता क्या है, उसका कोष बनाया जाता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। भाई बांटने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो चतुर्वेदी जी को स्थापना तो 12 मार्च 1954 में हो गई थी, लेकिन चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ था 1955 में। तो प्रथम साहित्य अकादमी कब दिया गया? 55 में। तो पूछा जाएगा किस रचना के लिए? तो याद रखिएगा, ये दिया गया था हिम तरंगिणी। क्या दिया गया था? हिम तरंगिणी नामक रचना के लिए प्राप्त हुआ था। किसको? तो आप कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को यह प्राप्त हुआ था। ठीक, समझ गए कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम यहाँ तक हमें बात पल्ले पड़ गई है। अब अगली बात, अब देखो हुआ क्या था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार तो प्यारे बच्चे हमेशा से दिया जाता रहा है, चाहे युद्ध हुआ हो। जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना के जो जो ज्ञानपीठ बच गए थे या जो साहित्य अकादमी बच गए थे, वो उनको बाद में दे दिया गया, एक साथ दे दिया गया था। 19-20 का कह सकते हैं, 20-21 का 22 में दे दिया गया, चूँकि कोरोना ज़्यादा था। लेकिन एक बार ऐसा इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऐसा प्रश्न कभी भी ज्ञानपीठ में नहीं बनेगा। ज्ञानपीठ में क्या विशेष प्रश्न बनता है कि संयुक्त रूप से किसको दिया गया? यहाँ पर संयुक्त रूप से किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रचना पर ही अभी भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि किस वर्ष नहीं दिया गया, लिख लेते हैं किस वर्ष नहीं दिया गया क्या? ज्ञानपीठ कह रहा हूँ, साहित्य अकादमी किस वर्ष नहीं दिया गया? तो चाइना से युद्ध हुआ था हमारा 1962। अब चूंकि 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हो गया था, तो जब युद्ध हो जाता है तो बताओ क्या पुरस्कार आपको देने की पड़ी हैं? वहाँ देश का सैनिक मर रहा है या देश को हमें बचाना है। तो 1962 में हमको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, या आप कह सकते हैं किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। कब नहीं हुआ था? आप कहेंगे 1962 में। ये प्रश्न आया है, इसलिए मैंने इसको ध्यान से हाईलाइट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मुख्य हमारे अब मिला तो हर बार है, लेकिन सबको तो हम याद रखेंगे नहीं। ठीक है, हम याद किसको रखेंगे? जिनको याद रखेंगे वो, और हम हिंदी वाले ही लिखाएंगे कि हिंदी में किसको मिला और हमको किसको याद रखना है। ठीक है, तो मुख्य क्या है? तो प्रथम प्राप्त करता है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, 1955, हिम तरंगिणी नामक रचना। स्क्रीनशॉट करो एक बार फटाक से। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ। अब देखिए, कोई भी बालक इस वीडियो को पढ़ते समय इसको स्किप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके समझ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की जानकारी रख रहे हैं, इसलिए कोई इसको बहुत ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब पेपर आता है तो फिर आपको पल्ले नहीं पड़ता। आप कहते हैं अल्लू सर जी पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो पुरस्कार पढ़ाया ही नहीं है। अरे हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप स्किप नहीं करेंगे तब। देखिए, तो अब सबसे पहले तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल साहब। इनको कब मिला? इनको मिला था 1956 में। उनको मिला था 55 में, इनको एक साल बाद मिला 1956 में। तो कहा जाएगा, बताओ इनको किस रचना पर मिला? याद रखिए, पद्मावत संजीवनी। किस रचना पर? तो इनको मिला है पद्मावत संजीवनी नामक रचना पर इनको दिया गया था। ठीक है, अब देखो मुख्य समझो। अब
दो पता चल गए। अब क्रम नहीं बनाना है, सिर्फ ये समझो और किसको मिला। अगर तीसरे नंबर की, अब देखो नंबर तो डालेंगे ही नहीं, तो आप कहेंगे सर जी तीसरे नंबर पर तो है ये नहीं, तो आप ध्यान रखिए अगला कौन सा है। तो अगला कहेंगे आप है अगला राहुल सांकृत्यायन, जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन। कौन सा? राहुल सांकृत्यायन को मिला। इन्होंने लिखा था मध्य एशिया का इतिहास। क्या लिखा था? मध्य एशिया का इतिहास। इन्होंने रचना लिखा मध्य एशिया का इतिहास। इनको इस रचना पर मिला, सन भी नहीं याद रखना है, वैसे इनको मिला था 1957 में, लेकिन हमको याद नहीं 1958 में, लेकिन हमको याद नहीं रखना है। फिर किसको मिला? तो आप कहेंगे फिर मिला था हमारे रामधारी सिंह दिनकर। किसको मिला? रामधारी। अब देखो कुछ लोग होंगे जिनको अकादमी भी मिला है और ज्ञानपीठ भी मिला है, तो उससे दबिश में ना आइएगा या उससे आप डरिएगा मत। दिनकर को मिला। इनको क्या मिला है? तो एक इनकी रचना बहुत ही फेमस रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृत नहीं, संस्कृति। क्या? तो इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखिए रचना आप बहुत पढ़ते हैं, कलम का सिपाही अमृत राय की। किसकी रचना है? अमृत राय की। तो इनको भी मिल चुका है, तो ये लिख लीजिएगा अमृत राय। अमृत राय को किस रचना पर मिला था? तो आप कहेंगे इनको मिला था कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नामक रचना पर किसको मिला था? तो आप कहेंगे इनको मिला था अमृत राय को। अज्ञेय को भी मिल चुका है, किस रचना पर? आंगन के पार द्वार। हमारे अज्ञेय साहब को भी मिल चुका है। अज्ञेय को किस पर मिला है? आंगन के पार द्वार। तो पूछा जाए बताओ फिर अज्ञेय को सही ज्ञानपीठ किस पर मिला है? वो मिला है कितनी नावों में कितनी बार। याद रखिए। देखो रामधारी दिनकर को भी मिला है, ज्ञानपीठ किस पर मिला है? उर्वशी पर। लेकिन अगर पूछा जाए अकादमी किस पर मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है। अज्ञेय को भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ किस पर? कितनी नावों में कितनी बार। लेकिन अगर पूछा जाए साहित्य अकादमी किस पर मिला है? तो आप कहेंगे इसलिए मिला है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार नामक रचना पर मिला है। फिर अगर पूछा जाए कि बताइए इनको क्या मिला है क्या, तो उसने सुमित्रानंदन पंत को भी मिल चुका है। हमारे जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है किसको? सुमित्रानंदन पंत साहब। इनको किसके लिए मिला है? इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद। देखो कोई भी रचना अगर किसी भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है तो प्यारे बच्चे उससे कुछ मायने होते हैं, और उसके मायने आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार क्यों पूछी जा रही है? क्योंकि इसको कोई ना कोई पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। अगर पुरस्कार ना मिला होता है प्यारे बच्चे तो ये कभी भी वहाँ पर पूछी ना गई होती। ठीक है, तो कुछ रचनाएं जो रिपीट होती हैं, याद रखिए वो रचना कहीं ना कहीं या हो सकता है व्यास सम्मान मिला हो सकता है सरस्वती सम्मान मिला हो, तो इसलिए याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत को मिला है कला और बूढ़ा चांद। किसके लिए मिला है? कला और बूढ़ा चांद। अब देखिए ये जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, अगर आप इसको याद रट लेंगे, अगर आप इसको याद रखेंगे तो पेपर में आप बेनिफिट उठाएंगे। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपका ही घाटा है, हमें क्या है, हम तो आपको पढ़ाएंगे। अगर पूछ लिया जाए सुमित्रानंदन पंत देखो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस रचना पर, तो आप कहेंगे चिदम्बरा रचना पर। किस रचना पर? चिदम्बरा रचना पर इन्होंने जीता है। ठीक है बात? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो हरिवंश राय जो बच्चन है हमारे किसके पिताजी थे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, करो जल्दी से। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ। हाँ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बताते हैं कि कब मिला और किसको मिला था। ठीक, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। देखो यहीं से लिखते हैं, हड़ा ही देते हैं इसको पूरा, और बीच में मैं अब देखो बार बार कहना तो अच्छा लगता नहीं है, आप अपने एंड से लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर नहीं करना है मत कीजिए, कम से कम आइए और पढ़िए, बस वही हमें खुशी है। कम से कम आप आते हैं और आकर के पढ़ते हैं, बाकी हमें आपसे कुछ ना चाहिए। और ना आप मन हो लाइक करो, अगर आपकी आत्मा कहे, अंतरात्मा कहे कि अच्छा काम हो रहा है तो कर दीजिए, ना कहे कम से कम पढ़ लीजिए, बस इतना हमारा कहने का मतलब है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपना फ़ायदा करवा लीजिए केवल। देखिए तो अगर हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो हमारे बच्चन साहब हुए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को क्यों दिया गया था? इनकी एक रचना आई थी, दो चट्टानें। क्या, कौन सी रचना थी? दो
चट्टानें, तो उसी दो चट्टानें रचना के लिए या दो चट्टान रचना के लिए क्या मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन को प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, फिर एक पुरस्कार हम जो दिया गया, जैसे आप जानते हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल को जानते होंगे, मेरी तेरी उनकी बात, देखो यशपाल को मिला, यशपाल जी को मिला, किसके लिए मिला, तो इनकी एक रचना है मेरी तेरी उसकी बात। क्या रचना है, मेरी तेरी और उसकी बात, मतलब रचना करने का तरीका देखिए, मेरी और मेरी तेरी उसकी बात इस रचना पर मिला था। एक रचना प्यारे बच्चे और आती है कि उसका नाम है मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन को भी मिला, शिव मंगल सिंह सुमन को भी प्यारे बच्चे दिया गया। किसके लिए दिया गया, तो मिट्टी की बारात नामक रचना के लिए दिया गया। किसकी रचना के लिए, मिट्टी की बारात नामक रचना के लिए हमने किसको दिया, शिव मंगल सिंह सुमन को दिया। अब देखिए ये रचनाएं आपको रट के रखनी है। जैसे अमृतलाल नागर को मिला अमृत और विष के लिए, किसको मिला, अमृत, अब देखो अमृत राय को मिल चुका है कलम का सिपाही, और ये कौन है, ये है अमृतलाल नागर। कौन है, अमृतलाल नागर। इनको किस रचना के मिला, इनको मिला अमृत और विष नामक रचना के लिए। रचना का नाम है अमृत और विष। इस रचना को मिला हमारे अमृतलाल नागर जी को। तो ये भी रचना याद रखनी है आपको, अमृत और विष। अगर आपसे पूछा जाए बताओ राग दरबारी, देखो श्रीलाल शुक्ल का नाम कल हमने बताया था आपको, श्रीलाल शुक्ल का मैंने कल आपको नाम बताया था। मैंने कहा था संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ किसको मिला है, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को। इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है राग दरबारी। बाकी रचनाएं तो यूँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपको कम से कम इतनी रचनाएं रट के रखनी हैं। जो अभी मैंने आपको रचनाएं लिखाई, ये रचनाएं आप क्या करेंगे, सदैव याद रखिए, ताकि आपका जो प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होने पाए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये रचनाएं आपको क्यों याद रखनी है, आप इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। एक रचना और है, एक देखो दो लोग हैं हमारे पास में, कौन कौन से, हमारे पास हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। और एक है हमारे पास जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। हमारे पास डॉक्टर नगेंद्र है और हमारे पास जैनेन्द्र कुमार हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। क्या है, रस सिद्धांत। और अगर वहीं पर कहा जाए डॉक्टर जैनेन्द्र की रचना क्या है, वो है मुक्ति बोध। क्या है, मुक्ति बोध के लिए इनको मिला है। तो ये भी एक चीज़ याद रख लीजिए। बस आप इतना ही याद रखिएगा, बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं करना है। क्या क्या याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें, यशपाल तेरी मेरी। मतलब इसलिए ना याद करो कि इनको साहित्य अकादमी मिला है, इसलिए याद कर लो कि ये रचना किसकी है, तो ये है किसकी, यशपाल की। ठीक, शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात अमृतलाल नागर, अमृत और विष श्रीलाल शुक्ल। ये और अमरकांत को क्या मिला है, ज्ञानपीठ संयुक्त रूप से मिला था। संपूर्ण साहित्य के लिए कब मिला, 2005 में मिला। ठीक है, कब मिला, 2009 में मिला। कब मिला, 2009 में मिला। लेकिन इस यहाँ पर आपको सन नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखो, राग दरबारी नामक रचना के लिए इनको दे दिया गया था, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर जैनेन्द्र। तो अगर डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत और जैनेन्द्र ने क्या लिखा, मुक्तिबोध लिखा है। ये दोनों बहुत ही महान राइटर हुए हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चे। और वीडियो को कम से कम आप आएँ, लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, आएँ देखें, अपने भविष्य का निर्माण करें, ताकि आप कहीं भी अगर आपको साहित्य अकादमी संबंधी प्रश्न आता है या कभी आपको प्रश्न आ जाता है इन रचनाओं संबंधी, तो आप आराम से कर पाएँ। ठीक है, और बाकी आपने एंड से तो प्यार तो हमको देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप प्यार नहीं देंगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे, और अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इतना आप करिए, और जो मेरा काम है मैं करूँगा, सही जानकारी आप तक डिलीवर करना, आप तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। मैं अपना काम बेहतर करूँ, आप अपना काम बेहतर करिए, मिलजुल कर आपकी सफलता के हमराही बन जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार है, जय हिंद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके करते रहें।